दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर, जहां सियासत के सबसे बड़े रहस्यों की परतें खुलती हैं। आज देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था यानी चुनाव आयोग खुद सवालों के घेरे में है, और ये सवाल किसी विपक्षी दल ने नहीं बल्कि मोदी सरकार की सबसे करीबी सहयोगी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने उठाए हैं। चंद्रबाबू नायडू अब सीधे सीधे चेतावनी की भाषा बोल रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग वोटर रिवीजन का यह विवादास्पद खेल बंद नहीं करता तो सरकार भी गिर सकती है। नायडू का यह तेवर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि इस आग की चिंगारी अब दिल्ली तक पहुंच गई है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो मतदाता सूची का गुप्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वह न सिर्फ लोकतंत्र के मूलभूत ढांचे पर हमला है, बल्कि इसका उद्देश्य साफ तौर पर विपक्षी वोट बैंक को काटना और सत्ता पक्ष के अनुकूल लिस्ट तैयार करना है। बिहार में शुरू हुआ यह खेल अब आंध्र प्रदेश तक बढ़ने वाला है और नायडू को यह खतरा स्पष्ट दिख रहा है। यही वजह है कि उन्होंने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और 2 अन्य आयुक्तों से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और लिखित सुझाव सौंपे। नायडू ने न केवल वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए, बल्कि मांग की कि सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए ताकि एक तरफा कार्यवाही न हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि वोटर वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी मतदाता पर नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर होनी चाहिए। अगर सरकार और आयोग की मंशा साफ है तो इस सुझाव को मानने में क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में यह मंशा साफ है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से SIR को नागरिकता वेरिफिकेशन की तरह लागू किया जा रहा है, उससे साफ है कि यह एक राजनीतिक रणनीति है, न कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया। लोगों को डराने, भ्रमित करने और अंततः उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर निकालने का यह सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसे अब टीडीपी ने भी पहचान लिया है। यही नहीं, टीडीपी ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर 2029 में आंध्र प्रदेश में SIR लागू करना है तो अभी से प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए ताकि मतदाताओं को पर्याप्त समय मिले और पारदर्शिता बनी रहे। यानी नायडू ने परोक्ष रूप से बिहार में चल रहे अभियान को चुनावी धांधली करार दे दिया है। और यह सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि उन्होंने ठोस तर्क, दस्तावेज और सुझावों के साथ चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी है। ये वही टीडीपी है जिसके 16 सांसदों के सहारे मोदी सरकार केंद्र में कायम है। अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार अपने ही सहयोगी दल की चेतावनी को गंभीरता से लेगी, या फिर बिहार में शुरू हुआ यह षड्यंत्र पूरे देश में फैलाया जाएगा। राहुल गांधी ने जिस मुद्दे पर बिहार बंद का आह्वान किया था, अब उसी मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू भी विपक्ष की लाइन पर खड़े नजर आ रहे हैं। यह सिर्फ एक विरोध नहीं है, बल्कि गठबंधन की राजनीति में दरार की शुरुआत है। चंद्रबाबू नायडू जैसे वरिष्ठ नेता अगर खुलकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। सुप्रीम कोर्ट की भी इस मुद्दे पर टिप्पणी रही है कि चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में व्यापक बदलाव करना आम जनता को भ्रमित करता है और निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़े करता है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव आयोग नायडू के सुझावों को मानकर बैकफुट पर आता है, या फिर मोदी सरकार अपने सहयोगी को भी विपक्ष की लाइन पर धकेल देती है। क्योंकि अगर नायडू की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो यह सिर्फ गठबंधन की मजबूती पर असर नहीं डालेगा, बल्कि इससे 2029 के चुनाव की तैयारी अभी से प्रभावित होगी। और अगर टीडीपी जैसा मजबूत दल, जो दक्षिण भारत में बड़ी भूमिका निभाता है, बीजेपी से किनारा करता है, तो इसका असर केवल दिल्ली की सत्ता पर नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। चुनाव आयोग की भूमिका, सरकार का हस्तक्षेप और विपक्ष की एकजुटता, यह त्रिकोण अब भारतीय लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा का कारण बनता जा रहा है। इस पूरे मामले में आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है? क्या बूथ लेवल एजेंट्स को शामिल करने का सुझाव सही है? क्या यह मामला वास्तव में एक वोटर लिस्ट रिवीजन है, या फिर नागरिकता वेरिफिकेशन के नाम पर लोकतंत्र के अधिकारों की चोरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए।